एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोषण प्रोजेक्ट बीडवा बडगाम की ओर से दोस्तों यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। और इसमें यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, संगीत यानी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए यहाँ पे जो है वो रिक्रूटमेंट की जा रही है, इनकी ओर से भर्ती की जा रही है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर देखिए 101/2025 या एडवर्टाइजमेंट का नंबर है। डेट है 13 जनवरी 2025। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे देखते हो नीचे आंगनवाड़ी सेंटर पोषण प्रोजेक्ट बीरवा के लिए यहाँ पे ये जो आंगनवाड़ी वर्कर की है ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। प्रोजेक्ट का यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2, यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है पोषण प्रोजेक्ट बीरवा। और यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट कौन सी, आंगनवाड़ी वर्कर की 2 पोस्टें हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर की कितनी है, 2 पोस्टें हैं। वर्कर की, आंगनवाड़ी वर्कर की 2 पोस्टें और आंगनवाड़ी हेल्पर की 2 पोस्टें, टोटल 4 पोस्टें यहाँ के लिए। तो लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी फॉर्म की 2 फरवरी 2025। 2 फरवरी 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म को जमा कर सकते हैं, है ना। और नीचे यहाँ पे हम देखते हैं एफिडेविट भी आपको लगाना होता है यहाँ पे। तो ये देखो फॉर्म आपको फिल करना है, यहाँ पर अपना फॉर्म लगाना है, आपको फ़ोटो लगाना है, सॉरी यहाँ पे फ़ोटो लगाना है और गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना। यहाँ पे आप लिखोगे, देखो नेम ऑफ द पोषण प्रोजेक्ट बीडवा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर का नेम लिखोगे, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आपने, हेल्पर के लिए किया है या फिर वर्कर के लिए यहाँ पे अप्लाई किया, वो आप यहाँ पे लिखोगे, अपना नेम लिखोगे, फादर्स नेम लिखोगे। अगर फादर नेम के बाद यहाँ पे हस्बैंड का नेम लिखोगे, कहाँ पे रहते हो वो लिखोगे, वार्ड नंबर यहाँ पे लिखोगे, कहाँ पे अभी रहते हो वो लिखोगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। और यहाँ पे लिखोगे 1/1/2025 को अपनी एज देख लेना, 10वीं क्लास की जो मार्कशीट आपके पास होगी उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती, उसके ऊपर देख लेना क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी आती 1/1/2025 को, तो वो आप यहाँ पे लिख लेना। फिर यहाँ पे लिखना है आपको 10वीं कब किया है आपने, कौन से बोर्ड से किया है, कौन से साल के, कितने मार्क्स आपके आए थे, टोटल कितने मार्क्स थे, परसेंटेज कितनी बनती है। इसी तरीके से ज़्यादा आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कैंडिडेट का होगा और यहाँ पे डेट मेंशन करोगे। जैसे 13 डेट है आज, तो 13 जनवरी 2025 यहाँ पे डेट को मेंशन करोगे दोस्तों। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भी फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, ठीक है। अब नीचे देखो डिटेल ऑफ वेकेंट पोस्ट के बारे में बताया गया है, अलॉन्ग विद नेम और लोकेशन बताई गई है। जैसे यहाँ पे है कानीकुंड, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर का नेम है यहाँ पे कानीकुंड, आगे दिया है वार्ड नंबर 03 कानीकुंड। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट कौन सी, आंगनवाड़ी वर्कर की 1 पोस्ट है यहाँ के लिए। फिर है सुचेन बुनित वार्ड नंबर 04 आता है, सुचेन बुनित यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर की 1 पोस्ट है। उसके बाद है रतसुंडी में यहाँ पे देखिए वार्ड नंबर है 08 रतसुन ए, आंगनवाड़ी हेल्पर की यहाँ पे 1 पोस्ट है। और अरिपठन ए वार्ड नंबर 10 अरिपठन ए आंगनवाड़ी हेल्पर की यहाँ पे 1 पोस्ट है। तो टोटल कितनी है, 4 पोस्ट हैं, 2 आंगनवाड़ी वर्कर की, 2 आंगनवाड़ी हेल्पर की। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे बताया गया है कि आप, एक तो आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जे की, दूसरा यहाँ पे वोमेन कैंडिडेट जो है 18 साल से 37 साल की अगर आती है आपकी एज, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तीसरा यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे कैंडिडेट है वो यहाँ पे रेजिडेंट होना चाहिए इलेक्टोरल वार्ड का, यानी यहाँ पे जो इलेक्टोरल वार्ड दिए है ना वहाँ के आप रहने वाले होने चाहिए, जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ के आप, वहाँ के इलेक्टोरल वार्ड में आपका क्या होना चाहिए, वहाँ के आप रहने वाले होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए। नेम इन द वोटर लिस्ट फॉर द वार्ड, तो नेम आपका वोटर लिस्ट जो यहाँ पे वार्ड नंबर दिया गया ना वहाँ वोटर लिस्ट में आपका नेम होना चाहिए। तो इसी को यहाँ पर ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, आपके रेजिडेंस का जो प्रूफ है उसको ये यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगर आपके जो वार्ड नंबर है उसमें वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद बताया गया कि मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 10+2 रखी गई है और मैक्सिमम ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन भी अगर आपने की है तो भी आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन केस नो 10+2 कैंडिडेट, अगर यहाँ पे 10+2 पास कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है इस वार्ड में, तो फिर 10+2 कैंडिडेट्स जो यहाँ पे एडजॉइनिंग वार्ड में होगा उसको ये कंसिडर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए
कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन हायर देन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये हो गया दोस्तों आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, ठीक है। आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए क्या है, एक तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द हेल्पर शैल बी रेस्ट्रिक्टेड ऑफ द इलेक्टोरल वार्ड वेयर आंगनवाड़ी सेंटर इज लोकेटेड। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आंगनवाड़ी सेंटर है ना लोकेटेड, वहाँ के आप होने चाहिए, वहाँ के रहने वाले आप होने चाहिए। वोमेन कैंडिडेट 18 साल से 37 साल की होनी चाहिए। डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम यहाँ पे मैट्रिकुलेशन रखा है, मतलब 10वीं पास रखा है हेल्पर के लिए। तो अगर यहाँ पे मैट्रिक वाला नहीं मिलता है तो उसके बाद 8th क्लास जो भी वहाँ पे मिलता है, जो भी यहाँ पे मतलब लेडीज़ होगी 8th क्लास की, तो उसको यहाँ पर ये ले लेंगे। और यहाँ पे जो कमेटी है ना वो डिसाइड करेगी कि कौन सी नीड, जैसे मान लीजिए 10 फॉर्म यहाँ पे लेडीज़ के 10 फॉर्म हो गए, ठीक है, वोमेन के 10 फॉर्म लग गए यहाँ पे, तो 10 में से उनको कमेटी जो होगी वो डिसाइड करेगी 10 में से सबसे ज़रूरतमंद कौन सी है। तो जो उनको लगेगा सबसे ज़रूरतमंद है उसको यहाँ पर ये ले लेंगे। इन केस नो मेरिड कैंडिडेट इज़ अवेलेबल, अगर यहाँ पे कोई भी मेरिड जो शादीशुदा वोमेन है वो नहीं मिलती है, फिर जो अनमेरिड होगी मतलब जिसने शादी नहीं की होगी उसको यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे। आई होप दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। बाकी आप यहाँ पर अच्छे से एक बार रीड कर लेना। फिर जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, शॉर्टलिस्ट के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है जाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपकी होंगी उसमें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेना, और जो डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो स्टेट होता है उनको भी आप खुद से साइन कर लेना, मतलब उनको सेल्फ अटेस्ट कर लेना और उसके बाद वहाँ पे लेके जाना आप। तो देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। जैसे 10वीं क्लास का जो मार्कशीट रहती है, डिप्लोमा या डिग्री आपने की है, वर्कर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेट की सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अनमेरिड सर्टिफिकेट जहाँ पर एप्लीकेबल होगी। तो अनमेरिड सर्टिफिकेट ऐसे नहीं लगेगी, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लगेगी। जो अनमेरिड सर्टिफिकेट होती है जिसने शादी नहीं की होगी उसको यहाँ पे ये रिक्वायर्ड रहेगी। वो तब होगा जब हेल्पर के लिए इनको यहाँ पे कोई भी मेरिड जो वोमेन है वो नहीं मिलेगी तो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स लेने पड़ेंगे और एक ओरिजिनल अपना फ़ोटो आईडी जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ओरिजिनल बाद में दिखाने पड़ेंगे जब यहाँ पर आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो उसके बाद एक एफिडेविट भी होता है। एफिडेविट में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करानी है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो करेक्ट है, इसमें से कोई भी आपने कोई फ्रॉड नहीं खेला है यहाँ पे। और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है 12वीं है मैक्सिमम या फिर ग्रेजुएशन मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो ये एफिडेविट इसके लिए होता है कि भाई आगे चलकर अगर ऐसा कभी पाया गया, ऐसा देखा गया कि आपने यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट ही है वो डुप्लीकेट बनाई है, ठीक है, हो सकता है आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे आपने कम मेंशन कराई, तो इस केस में आगे जो है आपको निकाला जा सकता है और आपके खिलाफ़ सख्त से सख्त जो है यहाँ पे कदम लिया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देना। बाकी यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे कहाँ पे जमा कराना है, तो फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोषण प्रोजेक्ट बीडवा बडगाम में जाकर ही आपको यहाँ पर ये जो फॉर्म है दोस्तों ये जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म आपने देख लिए, ये दोस्तों फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको फिल करके आपने वहाँ पे जमा करा देना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके। और एक एफिडेविट भी जैसे मैंने बताया ना, एफिडेविट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है वो सारा उसमें मेंशन करना, और एक एफिडेविट भी फॉर्म के साथ अटैच करके जमा कर देना फॉर्म को लास्ट डेट से पहले, ठीक है। तो 2 फरवरी 2025 यहाँ पे जो है आपकी लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म की। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे तो ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। एक बार मैं लास्ट डेट फिर से आपको बता देता हूँ। देखो 2025 लिखा है ना, 14 तारीख से यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वो सबमिट किए जाएंगे। 13 तारीख को ये निकाला गया है, तो 14 जनवरी से यहाँ पे फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 2 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।